अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था किसके बारे में, सबसेट्स, साथ में हमारे पास था प्रॉपर सबसेट्स और नेक्स्ट हमारे पास था इम्प्रॉपर सबसेट। तो आगे चलने से पहले कि मैं इससे आगे अब चलूँ, तो मैं सबसे पहले दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। हमारे पास एक सेट है, सेट ए है। सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमने बात की थी कि सबसेट क्या होता है। ऐसा सेट जिसके के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों। हम सेट ए को देखते हैं तो सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ए, ई, आई। तो इसके 3 एलिमेंट्स हैं। हम सेट बी में चेक करते हैं ए, ई, आई। तो सबसेट का मतलब क्या है, किसी भी एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो सेट जो है हमारे पास वो सबसेट है। तो यहाँ पे क्योंकि सेट ए है तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। तो इसलिए हमने कहा था आपको कि जब सबसेट कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो तो हम उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर की बात की थी। तो प्रॉपर के अंदर हमने बात करते हुए कहा था कि प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होता है कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर जो एक सेट ए है, जैसे यहाँ पे है हमारे पास एग्जांपल को इसी को हम लेते हैं। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट तो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इस सेट के एटलीस्ट एक एलिमेंट देखें, जैसे ओ है तो यहाँ पे नहीं, एक कम से कम एक हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। देखें जैसे ओ है तो यहाँ मौजूद नहीं है, यू इधर मौजूद नहीं है। तो ये तो सेट ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन किस किस्म का सबसेट है, तो ये हम कहेंगे सेट ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उसके अलावा हमने इम्प्रॉपर के बारे में पढ़ा था। तो इम्प्रॉपर बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमारे पास देखें, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर सबसेट की डिफिनीशन को देखा जाए तो सबसेट कहता है कि भाई सबसेट के अंदर हमारे पास जो डिफिनीशन में है कि सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो। देखें ना, तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो यहाँ पे भी क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। साथ में सेट बी का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए के अंदर मौजूद ना हो। देखें यहाँ पे जब इम्प्रॉपर सबसेट की बात की तो हमने कहा कि कम से कम एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट सेट ए के अंदर मौजूद ना हो, तो तब वो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में जो है
कि वही कि हमारे पास ए जो है वो सबसेट हो किसका, बी का, और दूसरी बात ए इज़ इक्वल टू बी हो, ए इज़ इक्वल टू बी हो, तो ये हमारे पास क्या होता है, अगर ये दो बातें कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो फिर वो क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। ये आपके पास था। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आज न्यू टॉपिक है जिस पे हमने बात करनी है वो ये है कि हमें कोई एक सेट दिया हो तो हम उससे किस तरह से हम सबसेट बना सकते हैं। कोई एक सेट दिया और हम उससे कैसे सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी लिखी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं। आप गए हैं किसी आइसक्रीम शॉप के ऊपर और वहाँ पे हमारे पास आपको 3 ऑप्शन दी गई है कि एक चॉकलेट फ्लेवर है, एक वनीला है और एक स्ट्रॉबेरी है। अब आपको कहा जाता है कि भाई आपने इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कहें कि इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बार बार चॉकलेट लिखने के बजाय मैं अगर इसको स्मॉल सी बोल दूँ, यानी सी चॉकलेट को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी तरह वनीला है तो वनीला हम स्मॉल वी बोल देते हैं इसको, और इसी तरह हमारे पास स्ट्रॉबेरी है तो हम स्ट्रॉबेरी को स्मॉल एस से डिनोट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, चॉकलेट है हमारे पास, वनीला फ्लेवर है और हमारे पास क्या है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। अब हमें कहा जाता है कि आपने क्या करना है, अगर हमें कोई कहे कि इन तीनों में से एक सेलेक्ट करना है आपने, तो देखें हो सकता है कि आप चॉकलेट को रिप्रेजेंट करें, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप वनीला को रिप्रेजेंट करें, हो सकता है कि आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को रिप्रेजेंट करें, सेलेक्ट करें, पसंद करें। अगर हम आपको ऑप्शन दे दें कि अब आपने क्या करना है, दो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि आप दो ले सकते हैं, दो से ज़्यादा नहीं ले सकते। पहले हमने कहा कि एक एक ले सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी थी कि आप चॉकलेट लें, वनीला ले सकती हैं या स्ट्रॉबेरी ले सकती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें, हम कहें कि भाई कि अगर दो दो की ऑप्शन हो तो फिर क्या हो सकता है, तो चॉकलेट के साथ वनीला ले सकते हैं, मुमकिन है कि हम ये ले लें, चॉकलेट के साथ हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लें, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कहें कि भाई कि वनीला के साथ हमें स्ट्रॉबेरी दे दें। तो ये 3 मुमकिन हमारे पास दो दो फ्लेवर्स के हिसाब से 3 मुमकिन सेट्स बन गए। ये भी हमारे पास क्या है, ये एक के हिसाब से हमारे पास एक के हिसाब से हमारे पास एक एक फ्लेवर, अगर हम एक फ्लेवर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, 3 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि तीनों ही हों, तो तीन ही लेनी हो, तो फिर हमारे पास कितनी ऑप्शन रह जाती हैं, तो फिर हम कहेंगे सर एक ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने इसको अवेल कर दिया, ये हमने ले ली, तो उसके बाद मज़ीद तो कुछ भी नहीं रहा। ठीक है ना, यही फ्लेवर्स थे जिनको हमने लिया, तो इसको तो चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। अब अगर आपको मैं लेके गया हूँ आप गए हैं शॉपकीपर और वहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपने आइसक्रीम खानी है, और यहाँ पे हमारे पास जो है इसके चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी 3 फ्लेवर्स हैं, तो आप उसको बोलते हैं नहीं मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है और मैं आइसक्रीम मैंने नहीं खानी, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, तो क्योंकि आपने सिलेक्शन नहीं की है इसका, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास आप कहेंगे सर कि हमारे पास मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, तो फिर हम कहेंगे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कुछ भी नहीं खाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एम्प्टी सेट है। ठीक है ना, कल भी मैंने इस पर बात की थी, आपको कहा था कि हर सेट के अंदर क्या होता है, एक एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट से मुराद मतलब हर सेट का जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट भी होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, शायद
आप अगर एक के हिसाब से पॉसिबिलिटी हो तो शायद आप चॉकलेट लेना पसंद करें, शायद आप वनीला पसंद करें, शायद आप स्ट्रॉबेरी पसंद करें। अगर दो की पॉसिबिलिटी हो तो शायद आप चॉकलेट के साथ वनीला ले लें, चॉकलेट के साथ स्ट्रॉबेरी ले लें, या वनीला के साथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले लें। इसी तरह अगर 3 के ऑप्शन हो तो आपको तीनों हो तो फिर ज़ाहिर बात ये 3 ही है, तो तीनों के लिए हमारे पास चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी आप ले लेंगे। अगर आपको डॉक्टर ने मना किया तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं इनमें से कोई भी नहीं लूँगा। तो कोई भी नहीं लूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम्प्टी सेट आएगा। तो एम्प्टी सेट भी हमारे पास क्या है? ये जो सेट्स हैं ये क्या है हमारे पास, इन सब को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं? सबसेट्स कहलाते हैं। अब देखें सबसेट, ये देखें ये सारे के ये जितने भी सेट्स हैं, ये तमाम के तमाम जो सेट्स हैं, ये तमाम के तमाम सेट जो हैं इस सेट के, इसके क्या है हमारे पास? सबसेट्स हैं। अभी मैं दोबारा सबसेट की डिफिनीशन को डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको। अब देखें जो सी है, ये वाला जो सेट है, इसके जो एलिमेंट है सी है, वो यहाँ कंटेन करता है कि नहीं करता? कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या होगा? ये सेट इसका सबसेट है। अगर आप देखें मज़ीद देखें थोड़ा सा और हम सबसेट से आगे चलें तो हम बात करें प्रॉपर और इम्प्रॉपर की। तो अब देखें इस सेट के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं, लेकिन वी और एस जो हैं ये दो, यानी वनीला और स्ट्रॉबेरी जो हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? ये सबसेट ज़रूर है इस सेट का, लेकिन किस किस्म का सबसेट है? ये प्रॉपर सबसेट है। देखें वी इधर मौजूद है, सी और एस नहीं है, यानी चॉकलेट फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये इसका सबसेट तो है, लेकिन कौन सा सेट है? प्रॉपर सबसेट है। अब देखें जैसे स्ट्रॉबेरी है तो इसका मतलब ये भी क्या है? प्रॉपर सबसेट है। सी चॉकलेट और वनीला फ्लेवर है तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? स्ट्रॉबेरी नहीं है। और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी है तो कौन सा नहीं है? वनीला नहीं है। वनीला और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो कौन सा नहीं है? चॉकलेट नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? सबसेट है, लेकिन किस किस्म के सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें सी वी, यानी चॉकलेट फ्लेवर, वनीला फ्लेवर और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, ये सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ये फिर इसका सबसेट कहलाएगा। ये भी इस सेट का ये सबसेट है, लेकिन किस किस्म का सबसेट है? तो ये हमारे पास क्या होगा? यूँ देखें हमने कहा था कि एक सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो और वो आपस में क्या हो? इक्वल सेट्स हो। अब देखें ये देखें सी वी, जो एलिमेंट यहाँ पे हैं वही एलिमेंट यहाँ पे भी हैं। जितनी इनकी नंबरिंग है, यानी जितनी इनकी तादाद यहाँ पे, यानी 1 2 3 है, तो ये भी 1 2 3 है। तो इसका तो इक्वल सेट्स हैं। हमने कहा था कि कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट हो और साथ में वो दोनों सेट आपस में इक्वल हो तो वो कौन से होते हैं? इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। इसी तरह देखें हमारे पास ये वाला जो सेट है, एम्प्टी सेट की बात करें तो एम्प्टी सेट देखें ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, लेकिन सी वी एस जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका तो ये भी क्या है? हमारे पास प्रॉपर सबसेट में आता है। क्लियर है? तो हम जो डिस्कस करना चाह रहे थे कि हम किस तरह से किसी सेट के क्या कर सकते हैं? सबसेट बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे हम इससे इनके सबसेट बना सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? एम्प्टी सेट आ गया। एम्प्टी सेट हमने दिया, एम्प्टी सेट को हमने देखा तो एम्प्टी सेट के अंदर हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया। फिर एक एक करके ले लें, फिर दो दो करके लेंगे। फिर अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 की तो 3 3 करके लेंगे। अगर एलिमेंट ज़्यादा हुए तो 4 4 भी हो सकते हैं, 5 5 भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसके मुतालिक हमने अपने अभी क्वेश्चन देखने हैं। इससे पहले कि मैं क्वेश्चन की तरफ जाऊं, ये मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसी के साथ में एक छोटी सी एक और बात। देखिए ये तो मैंने सॉल्व की, देखिए कितने सबसेट बने हैं, गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 एलिमेंट्स थे तो इनके कितने पॉसिबल सबसेट बने हैं? 8 बने। अगर क्वेश्चन ये हो, मैं आपको ये ना देता और जस्ट ये सेट दे देता और मैं आपसे पूछता यार बगैर सॉल्व किए मुझे बता दो कितने सबसेट बनेंगे इस सेट के, तो आपने बेटा याद रखना है, आपने जस्ट इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आता है? 3 एलिमेंट्स है, तो हमने क्या कर दिया? काउंट कर दिया। अब ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मुझे क्या चाहिए?
नंबर ऑफ सबसेट्स कि भाई किसी एक सेट के कितने मुमकिन, यहाँ पे जैसे ये सेट है तो इसके कितने मुमकिन सबसेट बन सकते हैं। वैसे हमने बनाए तो टोटल 8 हैं, लेकिन अगर मैं बग़ैर सॉल्व किए आपको कहूँ इस तरह से फाइंड करके ना दें, बल्कि मुझे डायरेक्ट फाइंड करके दें, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स। तो आपने जस्ट बेटा क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला है। अच्छा, इसको बेटा याद रखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, और उसको हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास 3 आ रहा है। इसी तरह देखें बेटा, जो नंबर ऑफ सबसेट्स है हम उसको लिखते हैं 2 पावर n, 2 पावर n, ये फार्मूला है सबसेट्स को फाइंड करने का। तो अब देखें 2 और पावर n स्मॉल n है, तो ये स्मॉल n कितना है हमारे पास, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। तो 2 पावर 3 का मतलब क्या है, 2 खुद के साथ 3 बार मल्टीप्लाई होगा इटसेल्फ। तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। तो देखें अब बगैर सॉल्व किए भी हमने चेक किया कि किस तरह से हमारे पास ये सब देखें तो 8 बनी। तो ये कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाँ जी बगैर सॉल्व किए हमें बताएं कि भाई इसके सबसेट कितने होंगे, या ऑब्जेक्टों में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने फिर उसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज के अंदर भी हमने क्वेश्चंस दिए थे, सॉल्व किए थे। हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर, चलें इसको हमें इसको क्वेश्चन नंबर ये देखें हमारे पास, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 बनता है रिव्यू एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की बात करें तो हमारे पास देखें k इज इक्वल टू 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन में क्या कहा गया, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। कहते हैं नीचे सेट जो दिए हुए इनके क्या करें, जितने मुमकिन सबसेट बन सकते हैं उन सबको क्या करें, ड्रा करें, यहाँ पे फाइंड करके दें हमें। अब देखें सबसे पहले मैंने यही लिखा है द नंबर, पहले मैंने ये चेक किया कि बगैर सॉल्व किए ये चेक करूं कि कितने सबसेट बनेंगे। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट के इज इक्वल टू n, यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, और n हमारे पास इक्वल है किसके, 4 के। उसके बाद द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट के इज इक्वल टू, तो उसका फार्मूला है 2 पावर n। तो 2 पावर n के ऊपर लिखा है 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 ये देखें 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करवाना है। तो 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो 16 सबसेट बनेगी जी। अब सबसेट ऑफ सेट के आर, अब देखें मैंने सबसे पहले यही बात की कि हमारे पास क्या होता है, हर सेट में क्या होता है, हर सेट के अंदर क्या होता है, एम्प्टी सेट, उसका हर सेट का एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। तो देखें यहाँ पे एम्प्टी सेट का हमने लिखा हुआ है। फिर हमने देखें जैसे वहाँ पे है 6, तो यहाँ पे एक एक करके हमने वहाँ से एलिमेंट्स को उठाना है और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक नया सेट बन जाएगा। अब देखें 6 जो है वो सबसेट है, 7 भी सबसेट है, 8 भी सबसेट है, 9 भी सबसेट है। इसके बाद अब देखें एक एक करके पॉसिबिलिटीज 4 ही बन सकते थे, ये हमने बना दी। अब 2 2 की पॉसिबिलिटी 6 7 हो सकता है, जैसे यहाँ पे है 6 7। उसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, या तो 6 8 हो सकता है, तो ये देखें 6 8 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या 6 9 हो सकता है, देखें ये 6 9 आ गया। उसके बाद देखें बेटा हमारे पास 7 8 हो सकता है, 7 8 हो सकता है, 7 9 हो सकता है, 7 9 हो सकता है। अच्छा, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, देखें जैसे मैंने कहा इस 6 के साथ सब एक एक करके लिया, 6 7 6 8 6 9। अब देखें बाज़ जब आगे नंबर पे जाते हैं तो कहते हैं यार ये देखें अब 7 के साथ 6 को ले लें, तो देखें ये गलत हो जाएगा। आपने आगे की तरफ तो जाना है लेकिन पीछे की तरफ नहीं जाना, यानी 7 8 और 7 9 तो हो सकता है लेकिन 7 6 नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये है सर क्यों नहीं हो सकता, वजह देखें बेटा, अगर मैं 6 7 बोलता हूँ तो ये ऑलरेडी हमने लिया हुआ ना, जब मैं 7 6 करूँगा देखें ये 6 7 है। तो अब जब आप 7 6 दोबारा ये पीछे लेंगे तो इसका तो आप एक ही सबसेट को 2 बार लिखेंगे, देखें जगह चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 7 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, जगह तो चेंज हो जाएगी लेकिन सब सेट तो वही होगा ना। तो ऑर्डर के मतलब से किसी भी सेट के जो ऑर्डर होता है उसको चेंज करने से उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास ये इस बात का ख्याल रखना है, आपने
आगे की तरफ जाना है, रिवर्स आपने नहीं लेने सेट्स सबसेट पर। तो 7 8 और 7 9 आ गए, ये देखें 7 8 7 9। फिर उसके बाद 8 9, तो ये मुमकिन 2 2 के यही हो सकते हैं। उसके बाद हमने 3 3 करके लिए हैं, 6 7 8, ये देखें 6 7 8। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास 6 7 9, देखें 6 7 9। फिर उसके बाद है मेरा 6 8 9, देखें 6 8 9। फिर उसके बाद क्या है 7 8 9, 7 8 9। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये देखें अब हमारे पास 3 दिन के मुमकिन सेट सबसेट भी बन गया। तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या जाएगा, हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो देखें हम इसको भी लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 7 8 9। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो। तो मज़ीद ये एक बात और भी है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हमें इशू आ रहा है, हमें नज़र नहीं आ रहा। तो उनके लिए हल सिंपल सा ये है कि वीडियो कॉल ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी सी हम इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जिन चीज़ों को अभी हमने जैसे ये एग्ज़ाम्पल किया, तो ये मैंने आपके पास नोट्स पढ़े हुए हैं वहीं से किए हैं। तो ऑडियो आवाज़ आपको तो ऑडियो तो आ रही है ना, समझ आवाज़ तो मेरी आ रही है। तो आप उसको बुक को भी सामने रखें, और सॉरी कापी, ये जो कापी है इसका ये क्वेश्चन भी सामने रखें और इसको देखें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और इसको समझने की कोशिश करें। वहाँ पे ऑडियो चल रही होगी, साथ में आप इसको सामने रख लें और उससे वहाँ से इसकी कापी में से इसको देखते जाएं साथ साथ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझने में मुश्किलात पेश ना आए। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।